हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी कविता शिक्षण में। कक्षा 10वीं की रिवीजन वीडियो हम डाल रहे थे। 4 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं और ये 5वीं वीडियो है, जिसमें बेटे आपको हम सबसे पहले हमारे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पेपर में कल आने हैं, वो कैसे आने हैं हम उनका देखते हैं। कैसे आपको याद करने हैं। आपको पहले 35 आने हैं, बुक में से पहले 35 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आने हैं। तो पेपर में ये कैसे आएंगे देखते हैं। आपने एक बार सभी अपनी ग्रामर बुक में से पढ़ लेने हैं। पेज नंबर शायद 44 के ऊपर हैं, वो आप देख लेना। तो चलते हैं। पहला हमारे पास है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने वाला, दर्शक। जो देखने वाला होता है वो दर्शक। अगर आपको आ जाए सुनने वाला होता है बेटा श्रोता। देखने वाला दर्शक और सुनने वाला श्रोता, ठीक है। कम खाने वाला अल्पाहारी, कम खाने वाला अल्पाहारी। और जिसका आकार ना हो निराकार। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपको दिए हुए हैं। जिसका आकार ना हो निराकार। आलोचना करने वाला आलोचक। चौथा है हमारे पास आलोचना करने वाला आलोचक। जिसका पार ना हो अपार, जिसका पार ना हो अपार। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। जिसका पति मर गया हो विधवा। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ, जो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए सुलभ। और अगर आपको आ जाए जो सरलता से प्राप्त ना हो दुर्लभ, जो सरलता से प्राप्त ना हो दुर्लभ और जो सरलता से प्राप्त हो जाए सुलभ। ऊपर कहा गया उपर्युक्त, ऊपर कहा गया उपर्युक्त। बोलने वाला वक्ता, बोलने वाला वक्ता। अपना मतलब निकालने वाला मतलबी, अपना मतलब निकालने वाला मतलबी। जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो अनादि। जो शरण में आया हो शरणागत, जो शरण में आया हो शरणागत। सुनने वाला श्रोता, ये मैंने आपको ऊपर बताया, ये यहाँ आ गया आगे। सुनने वाला श्रोता। जो हाथ से लिखा हो हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा हो हस्तलिखित। डाक बांटने वाला डाकिया, डाक बांटने वाला डाकिया। क्लियर बेटा। इसके बाद है आपको आगे हमारे ये विलोम शब्द, ये भी आपको आने हैं बेटे विलोम शब्द। ये ध्यान से देखिए। चैन, विलोम का भाव होता है उल्टा विपरीत शब्द। चैन बेचैन। आशा निराशा, आशा का उल्टा हुआ निराशा। और सबल निर्बल, सबल का मतलब जो सब कुछ कर सकता हो अपने बल पर, और निर्बल जो नहीं कर सकता। ज्ञान अज्ञान। धर्म अधर्म। एक अनेक बहुत इजी है। मान अपमान, मान या सम्मान दोनों का ही अपमान आएगा। सुपुत्र कुपुत्र। सदाचार दुराचार। खुश नाखुश। पाक 11 नंबर पर है बेटे, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। पाक नापाक। साकार निराकार। गुण अवगुण। घात प्रतिघात। सधवा विधवा। तो आपने क्या करना है, इनको ध्यान से देखना है, सुनना है और रिवाइज़ करना है। और वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार सुन लेना, ताकि आपकी रिवीजन जो है अच्छे से हो जाए। मुझे जितना मैंने अभी तक हिंदी का बेटे बच्चों को पढ़ाया है, उसके हिसाब से जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कर लिया। पेपर में इससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ आता है तो आपको मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में वो करवाया हुआ है। चलो आगे देखते हैं हम। अनेकार्थक शब्दों के साथ रेखा खींचिए। अनेकार्थक शब्द, एक शब्द दिया होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। ये हमारे उसमें भी है
दोहों में, नीति के दोहों में कनक, सोना और गेहूँ, ये इम्पॉर्टेंट है कनक वाला। एक तो कनक सोने को कहा जाता है और एक गेहूँ को कहा जाता है। हमने दोहा किया था, कनक कनकते सो गुने मादकता आदि का, याद होगा। घोड़ा, अश्व और शतरंज का मोहरा, घोड़ा, अश्व और शतरंज का मोहरा। काल, एक तो काल समय को कहा जाता है, भूतकाल भविष्यकाल जैसे हम बोलते हैं, और एक काल होता है अंत, मौत, मृत्यु, कि उसका काल निकट था। घन, बादल और घना, घन का अर्थ हुआ बादल और घना। तीर, किनारा और बाण, तीर का क्या हो गया, किनारा, और दूसरा हो गया बाण। उत्तर हो गया बेटे, उत्तर, एक तो हमारा उत्तर जो प्रश्न का हम देते हैं, और दूसरा उत्तर हो गया हमारी उत्तर दिशा। 4 दिशाएं हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक तो उत्तर दिशा हो गई और एक हमारा उत्तर हो गया प्रश्न का उत्तर। कुल, एक तो हो गया हमारा कुल वंश और दूसरा कुल हो गया सारा। ऐसे ही अर्थ, एक अर्थ का हुआ कारण और दूसरे अर्थ का अर्थ हुआ इच्छा। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास है, हमारे पास टोटल 12 हैं। कल, एक तो बीता हुआ दिन, एक तो बीता हुआ दिन और दूसरा कल मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है कि कल में पुर्जे फिट कर दो। ठीक है, और एक हुआ बीता हुआ दिन। अगला हमारे पास है धूप, एक तो हो गई सूर्य की धूप और दूसरी हो गई पूजा करने वाली धूप। सूर्य की धूप और पूजा करने वाली धूप। 11वां हमारे पास आ गया चक्र, पहिया और चक्की। चक्र, पहिया और चक्की। हमारे पास अगला आ गया नाक, नाक गौरव की बात, सूंघने वाली इंद्रियां। एक नाक हो गया गौरव की बात, दूसरा हो गया सूंघने वाली इंद्रियां। मुझे लगता है बेटे आपने ये सारी वीडियो अगर देख ली हो तो मोस्टली आपका 90% पेपर कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो, कुछ पेंडिंग हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। एक हमारी नर्स कहानी पेंडिंग है, वो अभी उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा दूंगी। उसकी स्टोरी बेटे बहुत ही मज़ेदार छोटी सी कहानी है। मैं देखती हूँ अगली वीडियो में आपको नर्स कहानी के मैं अगर क्वेश्चन आंसर्स करवा सकती हूँ तो मैं आपको पूरा करवा देती हूँ। ठीक है बच्चे, पेपर की तैयारी अच्छे से करना, वीडियोस को सुनना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बेटे चैनल को। और कीप स्टडिंग। ठीक है, पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।